कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा को प्रेम करते हैं और परमात्मा को चाहते हैं। ये एक अलग बात है। परमात्मा भी कुछ लोगों को प्रेम करता है और परमात्मा भी कुछ लोगों को चाहता है, और परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, अनसुलझी शक्तियां, सिद्धियां वो उनको देना चाहता है जिनको वो चाहता है। यहां मैं ये क्लियर कर दूं, मेरे लिए परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई नीले आसमान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, कोई एलियन हो, वो नहीं है। यहाँ परमात्मा है शुद्ध प्योर एनर्जी, एनर्जी में छुपे हुए रहस्य। वो एनर्जी, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें कुछ देना चाहती है, तुम्हें वो चाहती है, तुम्हें वो प्रेम करती है। तो कैसे जाने, और वो कौन से संकेत हैं? यहां पर मैं कुछ संकेत की बात कर रहा हूं, कुछ ही संकेतों की बात कर रहा हूं जो आप आराम से समझ सकते हैं। ब्रह्मांड जब आपके ऊपर बरस रहा होता है और आपको प्रेम कर रहा होता है, और जब वो ब्रह्मांड के अंदर ये होता है कि आप सारे ज्ञान को ले लें, तो कैसा होता है और क्या आपके जीवन में घटता है, और कहां से हम इसकी शुरुआत करें? शुरुआत करते हैं हम जन्म से। जब आपके घर में कोई बच्चा का जन्म हो और उसकी थर्ड आई पे आपको जलता हुआ और बुझता हुआ प्रकाश दिखाई दे, कभी तो उसकी थर्ड आई पे प्रकाश दिखाई दे और कभी नहीं दिखाई दे, तुरंत आप समझ लेना ये आध्यात्मिक जगत से, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से पूरी तरह जुड़ा है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा उस बच्चे से जुड़ी हुई है। अब ये बच्चा हो सकता है पढ़ाई में अच्छा हो या ना अच्छा हो, मगर अगर आप माँ बाप हैं और आपके सामने ये बच्चा है, तो आप उसे अध्यात्म की शिक्षा जरूर दें, जरूर, क्योंकि उसने पहली बार में ही बता दिया कि मैं आध्यात्मिक बच्चा हूं, मैं आध्यात्मिक आत्मा हूं। अब यहां पर जो है माँ बाप का रवैया बिल्कुल गलत होता है, वो जबरदस्ती उसे पढ़ाना चाहते हैं। नहीं, बेसिक पढ़ाई जरूरी है मगर जबरदस्ती नहीं, ये ध्यान रखना। दूसरा संकेत ये है कि ऐसे पैदा हुए इंसान को, ऐसे पैदा हुए बच्चे को कुत्ते, डॉग जो है, कुत्ते बहुत पसंद आते हैं, इन्हें बिल्लियां बहुत पसंद आती हैं, इन्हें पक्षी बहुत पसंद आते हैं, और तो और इन्हें कुत्ते, बिल्ली, पक्षी और नदी, सागर और पहाड़ ये बड़े पसंद आते हैं। ये जानवर इनको पसंद करते हैं। अगर ये कहीं निकल जाते हैं तो कुत्ते जो हैं, कुत्ते और बिल्ली, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को आपसे कई गुना ज्यादा पकड़ लेते हैं, कई गुना ज्यादा जल्दी जान लेते हैं। ये उस ऊर्जा को समझ जाते हैं जो ऊर्जा आपसे कनेक्ट है, तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक अनजाना कुत्ता पूंछ हिला के आपके तरफ घूमने लगता है चारों तरफ, और आपको प्रेम करने लगता है, आपको उसने कभी नहीं देखा। एक बिल्ली आपको एकदम टकटकी लगा के देखने लगती है और आपके आगे पीछे घूमने लगती है। कुत्ते का, बिल्ली का, पक्षियों का आपके प्रति कहीं भय नहीं होता, प्रेम पैदा हो जाता है उनके अंदर आपको लेकर। अगर आपको ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं तो आप समझ लें कि परमात्मा आपको इशारा कर रहा है। परमात्मा मतलब पूरा ब्रह्मांड आपको अपनी शक्तियां देना चाहता है, इसे समझ लें। तीसरा संकेत, ये व्यक्ति समाज में कभी भी फिट नहीं बैठते, कभी भी समाज में ये फिट नहीं बैठेंगे। इनका अगर समाज में जबरदस्ती ने बिठाया जाएगा तो इनका वाद विवाद हो जाएगा, ये बहस करने लगेंगे, और ये किसी भी चीज में फिट नहीं बैठेंगे। इन्हें अकेले में बड़ा मजा आएगा, इन्हें एकांत बड़ा अच्छा लगेगा, इन्हें पेड़ों से बात करना अच्छा लगेगा, इन्हें पेड़ों से प्यार ज्यादा होगा, ये आकाश को देखते रहेंगे, इन्हें चांद अट्रैक्ट करेगा और ये चांद को अट्रैक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्हें चांद पसंद हो, मगर सभी को चांद पसंद करता हो ये जरूरी नहीं। चांद जब आपको पसंद करता है तो जैसे जैसे पूर्णिमा आती है वैसे वैसे आपकी एनर्जी में चेंजिंग आती है, आपकी एनर्जी बदल जाती है।
ठीक पूर्णिमा के दिन आप एक दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। एक और संकेत, उसे भी समझ लें। ये दूसरे के दुख को कभी भी दूसरे का दुख नहीं समझ पाते। दूसरे का दुख भी इन्हें अपना दुख लगता है, इसीलिए इनकी यहां दुर्गति होती है। क्योंकि जब आप दूसरे के दुख को अपना दुख समझेंगे तो आपका शोषण चालू होगा, लोग आपकी बात को नहीं समझेंगे। तो ये दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझते हैं और रोने लगते हैं, और कैसे उस समस्या को हल करें उसमें ये कूद पड़ते हैं। अगला संकेत ये होता है कि इनकी बात कोई भी आदमी समझ नहीं पाता। सब कहते हैं ये बेतुकी बातें करते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं। इनकी बातों को कोई नहीं समझ पाता, इनके जीवन को कोई नहीं समझ पाता, और इसके अपोजिट ये किसी की भी बात को समझ लेते हैं और किसी के भी जीवन को समझ लेते हैं। और जब ये किसी के जीवन को समझ के आंसर देते हैं तो सामने वाला दंग रह जाता है सोच के कि इसके पास ये आंसर कहां से आ गया। इसे भी समझ लेंगे। ये बहुत जबरदस्त संकेत है। इनको समझना बड़ा मुश्किल है, मगर ये किसी को भी समझ लेते हैं। ये लोग कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, अगर ये अपने पिछले जन्म में वहां पर गए थे तो तुरंत इन्हें याद आता कि यहां मैं आ चुका हूं, और ये हर जगह की एनर्जी को तुरंत कैच कर लेते हैं। अगर इन्हें नेगेटिव से नेगेटिव एनर्जी की जगह बिठा दिया जाए तो ये कुछ ही देर के अंदर उस एनर्जी को पॉजिटिव करना चालू कर देते हैं। इनके अंदर से ब्रह्मांड की ऊर्जा बह रही होती है। ये किसी भी माहौल में ढल जाते हैं, ये किसी भी माहौल में ढल जाते हैं, आराम से ढल जाते हैं। ये नेगेटिव से नेगेटिव एनर्जी में भी ये वहां खड़े हो जाते हैं, ये भागते नहीं, क्योंकि इनको ये पता होता है कि ये नेगेटिव एनर्जी ज्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं, और सच में वो टिकती भी नहीं है, वो पॉजिटिव होने लगती है। ये एकदम लास्ट है। इनको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं इस संसार में जो किसी और व्यक्ति को नहीं दिखाई देती। इन्हें कुछ ऐसी विशेष आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी और व्यक्ति को नहीं सुनाई देती। इनके कान के पास ऐसी फुसफुसाहट, जैसे कोई मंत्र बोल रहा है, कोई संस्कृत के मंत्र बोल रहा है, कोई और पूजा पाठ की बातें बोल रहा है, या कोई बातें कर रहा है, इनको ये भी महसूस होता है। तो परमात्मा आपको प्रेम करता है और आपको अपनी सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां देना चाहता है। ये मैंने संकेत बताए। अगर इनमें से 3 संकेत भी आपके जीवन में हैं तो आप समझ लो कि आप इस दुनिया पे रहते हुए भी इस दुनिया के इंसान नहीं, और आप अगर उस ब्रह्मांड से एक नहीं हो रहे तो आप अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। अगर आप माँ बाप हो और आपके पास ऐसा बच्चा है और आप उसे जज कर चुके हो और आप उसे आध्यात्मिक साइड में नहीं ले जाते, तो आप उस बच्चे के साथ, उस आत्मा के साथ गलत कर रहे हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आप परमात्मा को प्रेम करते हो और परमात्मा भी क्या आपको प्रेम करता है। एक और बात बता देता हूं, वो भी आपके काम की। इन लोगों के जीवन में कष्ट और दुख बहुत ज्यादा होते हैं। कष्ट और दुख बहुत ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि ये समाज में फिट नहीं बैठते, ये हर चीज का विरोध कर देते हैं, और इतने कष्ट और इतने दुख होने के बावजूद भी ये मुस्कुराते हैं, और इन्हें कष्ट और दुख, हकीकत में कष्ट और दुख महसूस ही नहीं होते, ये मुस्कुराते हैं। अगर ऐसे संकेत आपके जीवन में हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप समय बर्बाद नहीं करो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आपको। ये संकेतों को आप समझ लेना। वीडियो दोबारा देखनी हो तो दोबारा देख लेना, मगर ये संकेतों को आप समझ लेना। ये संकेत आपके जीवन में हैं तो आप समय बर्बाद नहीं करना, तो आप यात्रा करना, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपको समर्पित होना चाहता है और आप उसके प्रति समर्पित होना चाहते हैं। हो सकता है आपकी अधूरी साधना छूटी हो। जिन लोगों की अधूरी साधनाएं छूटी हैं और वो किसी कारण से मोक्ष को उपलब्ध नहीं हुए और जन्म ले चुके हैं, उनके साथ यही सारी चीजें घटती हैं। नमस्ते 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 नमस्ते